बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज राइटिंग सेक्शन का मैसेज राइटिंग यानी संदेश लेखन लेखन खंड का संदेश लेखन सिखाने चल रही हूँ। और पहले मैं संदेश लेखन की जो खास बातें हैं, किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषता है, फॉर्मेट में, प्रारूप में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, पहले मैं वो सब बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं आपको एक संदेश लेखन का प्रारूप लिख करके भी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले संदेश का जो अर्थ होता है, कोई सूचना जारी करना। तो कोई सूचना जारी करना, तो संदेश वो माध्यम है जिसके द्वारा हम शुभकामना, बधाइयाँ या बहुमूल्य जानकारियाँ आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले संदेश का अर्थ लिख करके मैं उसको समझा देती हूँ। संदेश का अर्थ है सूचना अथवा जानकारी देना। अर्थात संदेश वह माध्यम है, संदेश वह माध्यम है, कहने का मतलब कि अर्थात संदेश वह माध्यम है, संदेश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम कोई शुभकामना, बहुमूल्य जानकारी, बहुमूल्य जानकारियाँ, बधाइयाँ, शुभकामनाएं कर दें, शुभकामनाएं, बहुमूल्य जानकारियाँ, बधाइयाँ आदि, आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम संदेश कहते हैं। संदेश लिखने के कारण होते हैं कुछ। तो संदेश लिखने के कारण कुछ विशेष कारण होते हैं, आवश्यक जानकारियां होती हैं। तो यह मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के कारण आवश्यक और मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाना हो। तो संदेश लिखने का कारण होता है कि कोई आवश्यक हो मन की बात, तो संदेश लिखा जाता है। जब संदेश करीबी को लिखा जाता है, जब संदेश अपने करीबी और रिश्तेदार एवं मित्र
मित्र को लिखा जाता है तो उसे अनौपचारिक तथा जब किसी अधिकारी या कार्यालय जब किसी अधिकारी या कार्यालय में संदेश भेजना हो तो उसे औपचारिक संदेश कहते हैं। तो ये हो गई दो लिखने का कारण। इसके बाद मुझे लगता है आपको नहीं दिखाई देगा तो मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं रब करती हूं। तो एक औपचारिक संदेश होता है, दूसरा अनौपचारिक संदेश होता है, एक सार्वजनिक संदेश भी होता है। सार्वजनिक संदेश उसे कहते हैं जहां हम किसी जनता, समाज या अधिक से अधिक लोगों को देना चाहते हैं, तो ऐसे संदेश को हम सार्वजनिक संदेश कहते हैं। किसी वर्ग विशेष को या किसी जनता के लोगों को किन्हीं विशेष कारणों से देते हैं, तो ऐसे को हम सार्वजनिक संदेश भी कहते हैं। तो जब संदेश आम जनता या अधिकाधिक किसी वर्ग विशेष, अधिकाधिक किसी वर्ग विशेष के लोगों को देना हो तो उसे सार्वजनिक संदेश कहते हैं। तो उसे सार्वजनिक संदेश कहते हैं। अब संदेश निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, बधाई संदेश। दूसरा, शुभकामना संदेश। तीसरा,
सामाजिक संदेश, तीसरा सामाजिक संदेश, फिर चौथा व्यक्तिगत संदेश, और पांचवा मिश्रित संदेश। तो पांचवा मिश्रित संदेश। उसके बाद संदेश के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। बहुत सारे संदेश लिखे जाते हैं, लेकिन संदेश में कुछ न कुछ खूबी होती है। तो संदेश में बहुत सारी खूबियां होती हैं। उन खूबियों के अंदर कुछ विशेषताओं को हम देखते हैं कि हाँ, संदेश लिखने में इन इन चीज़ों का होना आवश्यक है। तो वैसी चीज़ों के लिए उसकी विशेषताएं कही जा सकती हैं उनको। तो संदेश में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं अब वो मैं बताऊंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ और आपको बताती हूँ कि एक अच्छे संदेश में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अच्छे संदेश की विशेषताएं। एक अच्छे संदेश की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो मैं लिखवाने चल रही हूँ। सबसे पहले कि संदेश अच्छे व संक्षिप्त होने चाहिए। संदेश अच्छे और संक्षिप्त होना चाहिए। फिर दूसरा है कि संदेश में अपनी ओर से अन्य बातों को संदेश अपनी ओर से अन्य बातों को संदेश में अपनी ओर से अन्य बातों को नहीं लिखना चाहिए। मतलब संदेश जो दिया जा रहा है उसके अलावा एक्स्ट्रा या फालतू बातें उसमें नहीं लिखनी। ये सब बातों के लिए पत्र होता है। संदेश की शब्द सीमा कम और संदेश की शब्द सीमा कम और आवश्यक बातें। संदेश की शब्द सीमा कम और आवश्यक बातें ही रखनी चाहिए। संदेश में शब्द सीमा कम, संदेश में शब्द सीमा कम और आवश्यक बातें ही रखनी चाहिए। मतलब कम शब्दों में बिल्कुल आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। संदेश
का एक निश्चित प्रारूप है, उसी के अनुसार ही लिखना चाहिए। अर्थात यदि आपको 5 में 5 पूरे अंक चाहिए तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा कि तभी आपको सही फॉर्मेट और सही प्रारूप पे लिखे संदेश में ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। व्याकरणिक और मात्रा संबंधी अशुद्धि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। संदेश को उसके प्रकार के आधार पर ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। संदेश की भाषा स्पष्ट, सुंदर और प्रभावी भी होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि लग रहा है आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा। मुझे लगता है ये फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। 7वां मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। तो आप इतना उतार लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रब करती हूं। सार्वजनिक पत्र हो, औपचारिक क्षमा चाहूंगी, सार्वजनिक संदेश हो, औपचारिक या अनौपचारिक हो, सबकी भाषा अलग अलग होती है। शब्द अच्छे और स्पष्ट होने चाहिए और एक बार में समझ में आने लायक होना चाहिए। संदेश की भाषा उसके रूप, प्रकार के अनुसार होनी चाहिए।
रूप और प्रकार। रूप मतलब हो गया कि आप किसको लिख रहे हैं, वो औपचारिक है अथवा अनौपचारिक है या सार्वजनिक है। तो जिस प्रकार का संदेश हो उस तरह के शब्दों का चयन करना चाहिए और 30 से 40 शब्द मैक्सिमम रखने चाहिए। मतलब कोई भी संदेश 3 से 4 लाइनों के बीच ही होना चाहिए। तो ये तो उसकी विशेषताएं हो गई जो मैंने आपको बताई, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक फॉर्मेट यहाँ बना देती हूँ जिसमें आप ध्यान रख सकते हैं। समय आप दें या ना दें, लेकिन दिया जा सकता है कि कितने बजे ये संदेश चला है। तो सबसे पहली बात कि आपकी कॉपी का जो पन्ना होगा उसके अनुसार आपके संदेश लेखन का जो एक चौकोर बॉक्स बनेगा, जिसमें सबसे ऊपर की लाइन को आप यहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके बॉक्स में टच कर जाएगा। और यहाँ लिखिए संदेश बीचों बीच बॉक्स में। फिर संदेश के तुरंत बाद वाली लाइन भी छोड़ दीजिए और इधर आ जाइए, यहाँ दिनांक दे दीजिए। दिनांक के साथ बहुत सारे संदेश में समय भी दिया जाता है। मान लीजिए आपने जितने वाले, तो हम लोग दिनांक लेके ही चलते हैं, तो दिनांक दे दिए कि दिनांक जैसे 29/6/2021। अब आपने ये लिखने के बाद जिसको आप संदेश दे रहे हैं वो अधिकारी है क्या है, यहाँ पर आप एक लाइन का गैप देंगे। फिर पाने वाले का नाम, यानी जिसको आप लिख, पाने वाले का नाम, जिसके नाम आप संदेश दिए हैं। फिर उसके बाद भी आप एक लाइन का गैप दे दीजिए। फिर उसके बाद विषय वस्तु पर आ जाइए। जो आपका संदेश है, मतलब आपका इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अगर कोई आवश्यक जानकारी देनी है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आप एक लाइन का गैप दे दीजिए इस जगह आने के बाद। और उसके बाद भेजने वाले का नाम, पता। पता मतलब पूरा लंबा चौड़ा पता नहीं, जैसे आपने लिख दिया वाराणसी डाल दिया, तो ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद आपको ये बॉक्स बंद कर देना है। तो इतना चीज हो गया। अब मैं आपको मित्र के जन्मदिन पर देने वाले एक बधाई संदेश लिखने के लिए बता रही हूँ। तो मैं इसको रब करूंगी, मैं इसको रब करने चल रही हूँ, इसलिए आप इसको फॉर्मेट को देखना हो, समझना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप रख लीजिए। तो मैं इसको रब करती हूँ। अब आपको मित्र के नाम बधाई पत्र दे रहे हैं जन्मदिन पर। तो बड़ी बहन को दीपावली
दीपावली की बधाई देते हुए संदेश। ठीक है, तो सबसे पहले इस बॉक्स में के बीचों बीच में आप एक लाइन का गैप दे दीजिए और लिखिए संदेश। अब संदेश लिखने के बाद आप समय भी दे सकते हैं, तो मैं समय के साथ ही सिखा देती हूं। इस लाइन का गैप होगा, इसके बाद वाली लाइन में प्रातः 9 बजे। ये आवश्यक नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं। फिर आप डेट डालेंगे, फिर हो गया। फिर आप यहां भी एक लाइन का गैप देंगे, और लिखेंगे प्यारी बहन। आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें पूरे दिल से बधाई देती हूँ कि आप सदैव प्रकाश की तरह जगमगाती रहें। आप सदैव प्रकाश की तरह जगमगाती रहें। लक्ष्मी के कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ। फिर उसके बाद एक लाइन का गैप दे दीजिए, रीना। उसके बाद एक लाइन का गैप देके आप बॉक्स को बंद कर दीजिए। तो ये आपका संदेश हो गया। 3 साढ़े 3 लाइनों में आपको संदेश लिखना है। तो मुझे उम्मीद है
कि मैंने जो प्रारूप समझाया, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बधाई संदेश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रारूप पर आप 2-1 संदेश अपनी व्याकरण की पुस्तक से कर लीजिए, तो उम्मीद है कि आपका अभ्यास हो जाएगा। यदि कोई परेशानी लगे तो ऑनलाइन कक्षा में आप पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।